अगर आज रात तुम्हारे कान में कोई ऐसी आवाज आए जो तुम्हारे हर राज को जानती है, तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वह कोई इंसान नहीं बल्कि कर्म पिशाच हो। और एक बार उसका नाम सुन ले तो वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। साल 2022 की बात। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला 27 वर्षीय रवि अपने जीवन से बेहद परेशान था। नौकरी नहीं थी, व्यापार में घाटा हो चुका था और ऊपर से कर्जदार उसके घर आकर धमकी देते थे। रवि अक्सर सोचता था कि आखिरकार लोग अचानक अमीर कैसे हो जाते हैं। कुछ लोग रातों रात सफलता पा लेते हैं। इसी तलाश में वह इंटरनेट पर तांत्रिक विद्या और गुप्त साधनाओं के बारे में वीडियो देखने लगा। एक रात उसे एक पुरानी वेबसाइट पर कर्ण पिशाच ने साधना के बारे में जानकारी दी। लिखा था, यदि साधना सफल हो जाए तो कर्ण पिशाच ने साधक के कान में भविष्य की बातें बताती, छुपे हुए रहस्य बताती और धन प्राप्ति के रास्ते खोल देती। रवि को यह पढ़कर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लालच उसके मन में घर कर गया। कुछ दिनों बाद वह शहर के बाहर स्थित एक पुराने शमशान के पास रहने वाले एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक की आंखें लाल थी और उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष हो। उसने रवि की बातें सुनी और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, जिस रास्ते पर तू चलना चाहता है वहां से वापस आना आसान नहीं है। लेकिन रवि नहीं माना। आखिरकार तांत्रिक ने उसे अपने कुछ नियम बताए। 21 रातों तक एकांत कमरे में साधना करनी होगी और रात के 12 बजे के बाद कोई आवाज आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि कोई स्त्री जैसी आवाज कान में कुछ कहे तो पहले 21वीं रात पूरी होने देना। उससे पहले बातचीत मत करना। रवि ने हामी भरी। पहली रात सब कुछ सामान्य था। दूसरी रात भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन चौथी रात जब वह मंत्र जाप रहा था, तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। सारे दरवाजे बंद, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पीठ पीछे खड़े होकर सांस ली। रवि डर गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं। सातवीं रात उसने पहली बार अपने कान के पास धीमी सी आवाज सुनाई। रवि, उसने तुरंत आंखें खोल दी। कमरे में कोई नहीं। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन अगले दिन वही आवाज फिर सुनाई दी। रवि, मैं आ गई। अब उसके कान में, अब उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। 11वीं रात तक आवाज और स्पष्ट होने लगी। कभी वह हंसती, कभी उसका नाम पुकारती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई स्त्री उसके बहुत करीब बैठी हो। फिर 14वीं रात वह घटना हुई जिसने रवि की जिंदगी बदल दी। रात के लगभग 1:30 बजे थे। अचानक उसके कान के पास आवाज आई, कल सुबह 9 बजे गांव के तालाब के पास जा, तुझे वहां लाल कपड़े में बंधी एक चीज मिलेगी। रवि चौंक गया। सुबह उसने जाकर देखा, वहां सचमुच लाल कपड़े में बंधी एक छोटी थैली पड़ी। उसके अंदर 5,000 रुपए थे। रवि की आंखें फटी रह गई। अब उसे यकीन हो चुका था कि साधना काम कर रही है। उसके बाद रोज बाद उसे छोटी छोटी बातें बताने लगी। कौन आने वाला है, किसका फोन आएगा, और ठहराने की बात, हर बात सच निकल गई। धीरे धीरे रवि का लालच बढ़ता गया। 21वीं रात पूरी होने से पहले ही उसने आवाज से बात करना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर जवाब आया, मैं वही हूँ जिसे बुलाया गया है। क्या तुम कर्म साचनी हो? कुछ सेकंड बाद धीमी हंसी सुनाई दी, ऐसी हंसी जैसे सुनकर उसका खून जम गया। हाँ, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। शुरुआत में सब अच्छा था। वह उसे छुए के नंबर बताती, लोगों के छिपे हुए राज बताती, कहाँ से पैसा मिलेगा यह बताती। रवि तेजी से पैसे कमाने लगा, लेकिन हर चीज की कीमत होती है और उसकी कीमत
तय हो चुकी थी। एक रात उसने महसूस किया कि कमरे के कोने में कोई खड़ा, लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और चमकती हुई आंखें। रवि डर गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज आई। तुमने मुझे बुलाया, लेकिन तुम दिख क्यों रही हो? क्योंकि अब तुम मेरे हो। उस रात के बाद रवि को नींद आना बंद। जहां जाता उसे वही स्त्री दिखाई देती, कभी खेत में, कभी सड़क किनारे, कभी शीशे में। लेकिन जब वह दोबारा देखता तो वहां कोई नहीं होता। दिन गुजरते गए। रवि की मानसिक स्थिति टूटने लगी। उसके परिवार वाले भी बदलाव महसूस किया। वह अकेले बैठकर बातें करता, रात में चीख कर उठ जाता। और सबसे डरावनी बात, अब वह आवाज उसके कान में नहीं आती, बल्कि पूरे कमरे में गूंजती थी। एक रात तक चाची ने कहा, मुझे रक्त चाहिए। रवि कांप गया। क्या मतलब? जो लिया है उसकी कीमत चुकानी होगी। उस रात पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह बहुत बड़ी गलती कर चुका। उसने तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वह शमशान पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। आसपास के लोगों ने बताया वह तांत्रिक तो 6 महीने पहले मर चुका था। रवि के पैरों में जमीन खिसक गई। अगर तांत्रिक मर चुका है तो उससे मिला कौन था? उस रात वह पूरी तरह टूट गया। घर लौटकर उसने पूरे घर लौटकर उसने कमरे में खुद को बंद कर दिया। लेकिन रात के 2 बजे अचानक दरवाजा खुला। कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा और पहली बार वह आकर की पूरी तरह उसके सामने दिखे। लंबे बाल, उल्टे पैर, काली आंखें, चेहरे पर भयानक मुस्कान। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि चीख पड़ा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी वह आकृति उसके पास आकर बोली, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अगली सुबह रवि अपने कमरे में बेहोश मिला। उसके शरीर पर नाखून जैसे गहरे निशान। इसके बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। वह कमजोर होता गया। दिन ब दिन उसका वजन घटता गया। डॉक्टरों को कोई बीमारी नहीं मिली, लेकिन हर रात वही घटनाएं दोहराई जाती। आखिरकार उसके परिवार ने एक प्रसिद्ध साधु से मदद ली। साधु ने घर में प्रवेश करते ही कहा, इस घर में बहुत नकारात्मक शक्ति मालूम। उन्होंने विशेष पूजा शुरू की। 3 दिनों तक लगातार मंत्रोच्चार होता था। तीसरी रात अचानक रवि जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज बदल चुकी थी। यह मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। किसी स्त्री की आवाज बोल रहा था। पूरे घर में दहशत फैल गई, लेकिन साधु ने पूजा जारी रखी। लगभग 2 घंटे बाद रवि बेहोश होकर गिर पड़ा और उसी क्षण पूरे घर में फैली अजीब बदबू गायब हो गई। सुबह जब रवि की आंखें खुली तो कई महीनों बाद पहली बार उसे शांति महसूस हुई। आवाजें बंद हो चुकी थी, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद उसने अपने पुराने कमरे की सफाई शुरू कर दी। कमरे के कोने में उसे एक पुराना कागज मिला था, वही कागज जिस पर साधना के मंत्र लिखे थे। लेकिन उस कागज पर एक नई लाइन दिखाने लगी। एक ऐसी लाइन जो उसने पहले कभी नहीं देखी। उस पर लिखा था, जो मुझे बुलाता है मैं उसे छोड़ सकती हूँ, लेकिन कभी भूलती नहीं। रवि की हाथ कांपने लगी। उसने तुरंत वह कागज जला दिया। लेकिन कहते हैं आज भी कभी कभी आधी रात के बाद उसे अपने कान के पास एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, रवि क्या तुम मुझे भूल गए? और हर बार यही आवाज सुनते ही उसके खून जम जाता है, क्योंकि उसे पता कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो शायद पूरी जिंदगी बंद नहीं होती। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।